हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवा मून स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें ईवीएस और चैप्टर नंबर 14 है हमारा द स्टोरी ऑफ फूड। सो फ्रेंड्स, स्टोरी ऑफ फूड के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि फूड कैसे हमारे घर तक पहुंचता है, फूड हम कैसे हमारे घर में वो पकाकर हमारे टेबल पर कैसे आता है, उसके बारे में पूरी यहाँ पे स्टोरी दी गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी सी ऊपर की बात बता दूं कि फूड सबसे पहले कहाँ पे होता है, फील्ड में होता है। यानी कि वहाँ पे जो हमारे फार्मर है उस फूड को उगाते हैं फील्ड में। उसके बाद वो उसकी देखभाल करते हैं फार्म में। उसके बाद वहाँ से वो गोडाउन में आता है। वो हमारा गेहूँ है, बाजरा है, दूसरे सब जो हमारे ग्रेन है, वेजिटेबल है, वो सब वहाँ से आता है। उसके बाद मार्केट में आते हैं और मार्केट के जरिए हम हमारे घर में ये सब जो खाने की चीज़ वस्तु है वो पहुंचती है। इसलिए यही स्टोरी यहाँ पर फूड की है। तो चलिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वेनस फैमिली और रानीस फैमिली। देखिए यहाँ पे दो फैमिलीज दी गई है। पहली है वेनस फैमिली, यानी कि वेनु की फैमिली है ये, और दूसरी है रानीस फैमिली, यानी कि ये रानी की फैमिली है, रानी का कुटुंब है, यहाँ पे वेनु का कुटुंब है। तो पहले वेनु की फैमिली के बारे में देखते हैं। तो वेनुस फैमिली, तो देखिए वेनुस फैमिली में वेनु की जो मम्मी है वो चक्की यहाँ पे चला रही, देखिए आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेनु है, कुछ हेल्प कर रहा है, और उसके बाद लास्ट में ये सब होने के बाद वो खा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, चावल, यहाँ पे चावल खा रहे हैं, चावल और जो करी है वो खा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर में। और उसके बाद वेनु की फैमिली है, वो खाने के बाद क्या करती है, तो वो यहाँ पे उनके माता पिता है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वेनु है वो बाइसिकल चला रही है। तो हमने ये देखा। अभी देखिए रानी इस फैमिली, तो रानी की फैमिली देखते हैं हम। तो रानी की फैमिली में देखिए कि उनकी मम्मी यहाँ पे कुछ रोटी ऐसा पका रही है, यहाँ पे करी पक रही है और रोटी बना रही है। देखिए यहाँ पे उसकी प्लेट में भी हमें रोटी और करी है वो देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे, और उसके बाद वो क्या करती है, तो उसके पापा है फ्रेंड्स, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी मम्मी है वो बाहर से घास ये सब लाने का काम करती है, और यहाँ पे रानी है वो पानी भरने के लिए जाती है। यानी कि दोनों की जो कहानी है वो फ्रेंड्स डिफरेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पे खाने के बाद उनके मम्मी और पापा के पास कोई काम नहीं है, यानी कि वो फ्री है। यहाँ पे देखिए उनकी मम्मी को घास लेने के लिए जाना पड़ता है और रानी को भी पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। यानी कि ये गाँव की स्टोरी है, ये है वो सिटी की ऐसी स्टोरी हमें दिख रही है। अभी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लुक एट द पिक्चर गिवन अबो, यानी कि ऊपर हमने पिक्चर देखे, एक है वेनुस फैमिली, दूसरी है रानीस फैमिली। वेनु और रानी की फैमिली के दोनों के यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ ऑफ द फैमिलीज, यानी कि यहाँ पे दोनों फैमिली क्या क्या वर्क कर रहे हैं। तो देखिए हमने पहले से ही स्टार्ट की थी स्टोरी, पिक्चर देखे थे, तभी मैंने आपको बताया था कि रानू की फैमिली है, सॉरी वेनु की फैमिली है। वो खाने के बाद यहाँ पे वेनु बाइसिकल चला रही है। तीसरे पिक्चर में उनके माता पिता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वो वेनु खाना खा रही है। और रानी की फैमिली में हम देखते हैं तो रानी के जो रानी के मम्मी है वो खाना खाने के बाद ही, और रानी है, दोनों को काम करना पड़ता है, पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, घास लेने के लिए उनकी मम्मी जा रही है। तो ये सब हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि दोनों फैमिली है उसका काम अलग अलग है, डिफरेंट वर्क यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे हम ये पिक्चर नंबर 3 में देख सकते हैं। पिक्चर नंबर 3 आप देखिएगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा। इज़ योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिली, इफ़ यस लाइक विच वन, हाउ इज़ योर फैमिली लाइक देयर। सो फ्रेंड्स, इन दोनों फैमिली में आपकी फैमिली कैसी है, इन दोनों फैमिली में आपकी फैमिली कैसी है। तो इन दोनों फैमिली में ज़्यादातर फैमिली फ्रेंड्स हमारी कैसी है, खाना खाने के बाद वेनु की फैमिली जैसी है। कि वेनु की फैमिली होती है खाना खाने के बाद आराम करती है, यहाँ पर भी हमारा भी ऐसा है, खाना खाने के बाद हम आराम करते हैं। तो हमारी फैमिली यहाँ पे ज़्यादातर वेनु की फैमिली जैसी है। आपकी फैमिली के बारे में अगर आपकी जो फैमिली है वो यहाँ पर आपको टिक करना है, लिखना है कि मेरी फैमिली रानू फैमिली जैसी है या फिर वेनुस फैमिली जैसी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इफ़ नॉट, लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली। डस ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टूगेदर, इफ नॉट वाई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी फैमिली में सब साथ में मिलकर खाते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है यस, हमारे फैमिली में सब साथ में मिलकर खाते हैं। अगर किसी का आंसर होगा नो, तो क्यों साथ में मिलकर नहीं खाते होगे, नो बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज क्यों,
क्योंकि कोई काम पे गया होगा, रात में सब मिलते होंगे, दोपहर को नहीं मिलते होंगे, यानी कि यहाँ पे कई सारे ऐसे आंसर आ सकते हैं। यानी कि ये आंसर आपको लिखना है कि आपकी फैमिली में कौन अगर साथ में नहीं खाता है तो उसका कारण क्या है। उसके बाद हु इट्स लास्ट इन द फैमिली, यानी कि लास्ट में कौन खाता है आपकी फैमिली। तो ज़्यादातर हमारी मदर होती है, वही लास्ट में खाती है, हमारी मम्मी। यहाँ पे आंसर आएगा मदर। आपके फैमिली में अगर कोई दूसरा होगा तो आपको उसका नेम यहाँ पे लिखना है। वाई डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन फैमिली एंड वाई, सॉरी, हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई। सो कुकिंग में फ्रेंड्स कौन ज़्यादातर मदद नहीं करता है और क्यों। तो फ्रेंड्स कुकिंग में ज़्यादातर हम चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि हम छोटे इसलिए मदद नहीं कर सकते, और दूसरे हैं हमारे फादर, यानी कि फादर होते हैं, वो काम पे गए होते हैं, इसलिए वो यहाँ पे मदद नहीं करते हैं। यानी कि इसका आंसर ये हुआ कि वाई डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई, सॉरी, हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग इन द फैमिली एंड वाई, कौन है वो खाना बनाने में मदद नहीं करता और क्यों, तो उसके बारे में हमने देखा। In the table, some of the work done in the house has been maintained. Find out who does them in your house and who does them in your friend's house. You can add some other work also the list. So friends, यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पे उस लिस्ट को हमें बताना है कि हमारे घर में वो कौन करता है और आपके फ्रेंड के घर में वो कौन करता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला है कुकिंग फूड। सो ज़्यादातर हमारी मदर होती है, वही खाना बनाती है, और या फिर सिस्टर होगी तो वो खाना बनाएगी। आपके फ्रेंड में कौन खाना बनाता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, फ्रेंड के घर में। उसके बाद बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से वस्तुएं कौन लाता है, तो ज़्यादातर फादर ही लाते हैं। आपके घर में जो भी लाता है आपको लिखना है यहाँ, आपके फ्रेंड के घर में जो भी लेता है वो आपको लिखना है। उसके बाद स्वीपिंग, स्वीपिंग है वो कौन करता है हम घर में, तो ज़्यादातर मदर होगी, वही करती होगी। उसके बाद क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, तो क्लीनिंग कौन करता है घर में, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। आपके घर में कौन करता होगा, आपके फ्रेंड के घर में, वो भी आपको लिखना है। फिलिंग वाटर, वाटर पानी कौन लाता है बाहर से, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, आपके घर में जो लाता है यहाँ पे। दूसरा उसके बाद यहाँ पे 3 और काम दिए गए हैं जो आपके फैमिली के लोग करते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे फिलिंग पेट्रोल इन बाइक, बाइक में पेट्रोल कौन लेकर जाने के फिल करने के लिए जाता है, तो यहाँ पे फादर, यहाँ पे फादर। ऐसे दूसरे 2 काम यहाँ पे आपको लिखने हैं। वेजिटेबल्स कौन लाता है घर में, ग्रेन्स कौन लाता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और फ्रेंड्स जब पूरा टेबल है आपको फिलअप करना है। एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ पे आपकी जो पूरी की पूरी डिटेल है वो लिखनी है, यहाँ पे आपकी फ्रेंड की घर की जो डिटेल है वो लिखनी है कि ये सब जो काम है यहाँ पे कौन कौन करता है, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डज मोर वर्क इन योर हाउस, इन योर फ्रेंड्स हाउस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन है वो ज़्यादा काम करता है, आपके घर में कौन ज़्यादा काम करता है और आपके फ्रेंड्स के घर में कौन ज़्यादा काम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने टेबल में जिन जिन के नाम लिखे होंगे यहाँ पे, मदर, फादर, सिस्टर, वो कितनी बार ज़्यादातर जो नाम आए होंगे ये नाम यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे इन योर हाउस, तो यहाँ पे मदर आप लिख सकते हैं कि मम्मी है वो ज़्यादा काम करती है। इन फ्रेंड हाउस, फ्रेंड के हाउस में कौन काम करता होगा, तो वो आपको आपके फ्रेंड से पूछना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डज व्हाट वी ईट कम फ्रॉम, द नेम ऑफ सम फूड आइटम आर गिवन बिलो, एड सम मोर नेम टू द लिस्ट, ड्रॉ अ ग्रीन अराउंड those item that we get from plant, ने draw a red around those item get we from animal। so friends यहाँ पे कई सारे जो प्रोडक्ट दी गई है खाने की, उसमें जो प्लांट से मिलती है, यानी कि जो हमें पेड़ से मिलती है, ट्री से मिलती है, प्लांट से मिलती है, उसे आपको क्या करना है, ग्रीन सर्कल करना है, जैसे ग्रीन सर्कल। और अगर एनिमल में से मिलता है, एनिमल में से जो वस्तु हमें मिलती है, वहाँ पे आपको रेड सर्कल करना है। ठीक है, चलिए पहले है यहाँ पे हनी। तो हनी है वो कहाँ से मिलती है फ्रेंड्स, तो एनिमल से। प्लांट में तो कहीं पे पेड़ पे तो नहीं होता हनी, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, हमें रेड सर्कल करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रेड सर्कल कर दिया। उसके बाद टर्मरिक, तो टर्मरिक कहाँ से मिलती है, तो प्लांट में से मिलती है, यहाँ पे ग्रीन सर्कल होगा। उसके बाद फिश, तो फिश है वो
कहाँ से मिलती है? तो फिश है वो भी एनिमल है, इसलिए यहाँ पे रेड सर्कल कर। कॉर्न है तो कॉर्न कहाँ से मिलता है? तो वो भी प्लांट में से, इसलिए प्लांट हो गया। પછી मिल्क कहाँ से मिलता है? तो एनिमल में से, एनिमल हो गया। लेमन कहाँ से मिलता है? प्लांट में से, तो यहाँ से प्लांट। उसके बाद स्पिनिच कहाँ से मिलती है? सो प्लांट में से। पोटैटो प्लांट में से। अजवाइन प्लांट में से। एग, एग है वो जो एनिमल है वहाँ से मिलता है। मीट, उसके बाद बनाना, तो बनाना है वो प्लांट में से मिलता है। टोमेटो भी प्लांट में से मिलता है। टोमेटो प्लांट में से मिलता है। ओनियन भी प्लांट में से मिलती है। पता चल गया फ्रेंड्स। अभी दूसरे ऐसे नाम यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे कि एक नाम मैं यहाँ पे लिखूँ कि एप्पल, तो एप्पल कहाँ से मिलता है? तो वो प्लांट में से मिलता है। ठीक है। उसके बाद दूसरे यहाँ पे नाम हमें लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रैकर, क्रैक्स, हैन, ये सब लिख सकते हैं हम। चिकन, सॉरी हैन नहीं लिखेंगे, चिकन लिखेंगे, चिकन। तो ये सब क्या है? एनिमल में से हम फूड मिलता है। दूसरे भी आप यहाँ पे नाम लिखिए, ऑरेंज। उसके बाद टोमेटो, टोमेटो तो आ गया है। स्पिनिच, वो भी आ गया है। तो दूसरे यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल के नाम है, पियर, आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रूट के नाम। सो यहाँ पे आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके बाद उसको आपको ग्रीन और रेड है बताना है कि कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू आर सिक, यानी कि आप जब बीमार पड़ते हैं, डू यू टेक एनी मेडिसिन, आप कोई दवाई लेते हैं, या फिर विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, या फिर प्लांट में से कुछ लेते हैं। व्हाट डू यू टेक व्हेन यू, आप अगर हर्ट होते हैं, अगर आपको कुछ लगता है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास सीधे चले जाते हैं, वो पट्टी बट्टी बांध देते हैं। हैव यू स्टमक एक, यानी कि आपके पेट में दुख रहा, पेट में दर्द है, तो अभी हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कई बार अगर हम नींबू शरबत पी लेते हैं, तो पेट में जो हमारा जो स्टमक एक है वो अगर कम हो सकता है, और हमें हर्ट हुआ है, तो कई सारे ऐसे प्लांट है, उसको घोल कर लगाया जाए तो वहाँ भी हमें आराम मिल सकता है। उसके बाद हैव यू कफ एंड कोल्ड, आपको अगर ठंडी लगे, कफ है, तो क्या करेंगे? वो आपको लिखना है। उसके बाद है वो टूथ एक, टूथ एक यानी कि दांतों में अगर आपको दांत दुख रहे हैं आपके, तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स उसमें आप नमक अगर डालें थोड़ा सा, तो आप दांतों की जो एक है वो मिट सकता है इसे। आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, ड्रॉ अ लाइन टू मैच। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट और एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे जिंजर, कैरट, मैंगो, जैक फ्रूट, फ्रेंच बीन, मस्टर्ड, रेडिश, बनाना, कॉलीफ्लावर्स, पोटैटो, करी लीव्स, लोटस स्टेम, ग्राम, आंवला, फ्लावर्स ऑफ कचनार, मैंगो, ये सब यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे कौन है जो फ्रूट्स है? तो देखिए यहाँ पे मैंगो है तो फ्रूट है, आप ऐसे जॉइंट करते जाना है। जैसे बनाना है, फ्रूट है, ठीक है, इस तरह। उसके बाद यहाँ पे लीव्स, यानी कि लीव्स में से कौन कौन सा हमें मिलता है? तो लीव्स में से आप कॉलीफ्लावर आप लिख सकते हैं, फ्लावर ऑफ कचनार ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद फ्लावर्स कौन कौन से है इसमें, तो ये आपको यहाँ पे वो सब ढूंढने हैं। यहाँ पे कौन कौन से फ्लावर है, फ्रूट है, और दूसरे पार्ट कौन है, ये आप बताइएगा। यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा। जैसे स्पिनिच है तो स्पिनिच में लीव्स होता है, ऐसे आपको सिर्फ मैचिंग करना है। एक यहाँ पे दिया गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।